सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज पढ़ाने जा रहा हूँ जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 36 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे के एग्जाम के लिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एएलपी, जिसका एग्जाम आपका 9 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, यानी होने वाला है। तो 9 अगस्त से जो एग्जाम होगा और 31 अगस्त तक लगभग चलने वाला है एग्जाम, तो एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के लिए भी काम आएगा। और जस्ट इसके बाद जो है ग्रुप डी वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भारत जो है तो उसका स्थायी अनुसंधान केंद्र जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री जो है कहाँ आपका स्थित है? हिमालय में है, यानी कि विशाल हिमालय जो हो गया हिंद महासागर में है, अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा या फिर अरब सागर में देखने को मिलेगा। तो ये जो देखने को मिलेगा ये अंटार्कटिका में आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका में है आपका दक्षिण गंगोत्री। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास कि साइबर स्पेस शब्द किसने निर्मित किया था, यानी कि साइबर स्पेस जो है किसने बोला था? लैरी पेज नहीं, बिल गेट्स नहीं, विलियम गिब्सन, ये एकदम सही आंसर है। और स्टीव जॉब्स तो आपको पता है एप्पल वाले हैं, तो ये गलत है। आंसर है आपका सी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे अपन गिब्स, क्या गिब्स याद रखेंगे, ठीक। तो गिव्स यानी क्या? देना, ठीक। तो इन्होंने नाम दिया क्या? साइबर स्पेस टर्म को दिया, गिव किया इन्होंने, तो विलियम ने गिव कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम गिव्स। तो इसका सही आंसर है विलियम गिव्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शैवाल पौधों में नर और मादा अंग को क्या कहते हैं? तो नर और मादा देखिए, तो मेनली इसका पहचानने का जो एक है, क्योंकि शैवाल की बात की जा रही, तो इसमें जो है स्त्रीधानी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? स्त्रीधानी मिलेगा। तो यही इसका आंसर है। स्त्रीधानी जो है वो मादा है और एंथेरिडियम जो है आपका ये मेल आपका हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नई रक्त कोशिका, जो नई रक्त कोशिका होती है वो कहां पर बनती है? तो रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, तो वो बोन मैरो में बनती है। कहां? अस्थि मज्जा में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर कि कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत होता है, यानी कि प्रोफेज में जो इसका परिवर्तन विपरीत होता है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा टेलोफेज में। कहां पे मिलेगा? टेलोफेज में आपको मिलेगा। इसका सही आंसर होगा टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है? जो कोशिका विभाजन है जिसमें जो है प्रोफेज के विपरीत, जो प्रोफेज में होता है उसका जस्ट विपरीत आपका टेलोफेज में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास कि निम्न में से कौन द्विहाइड्रोजन के साथ हाइड्रोलिथ का निर्माण करता है, यानी कि द्विहाइड्रोजन जो है उसके साथ अगर मिलता है डाइहाइड्रोजन के साथ, तो वो यहाँ पर क्या करेगा? वो एक हाइड्रोलिथ को बनाएगा। तो वो है आपका यहाँ पर सीए, क्या? सीए यहाँ पर बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वह धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर आप जो है प्रज्वलन ताप तक गर्म करोगे तो सफेद प्रकाश के साथ जलती रहेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट विलयन का लोहे के पात्र में संग्रह नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं आप कर सकते हो? क्यों? क्योंकि लोहा जो है भैया कॉपर सल्फेट में घुल जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि लोहा को आप किस में घोल दोगे? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाता है। तो जब घुल जाएगा तो उसको आप लोहे में रख ही नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा घुल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षारीय माध्यम में फिनोप जो होता है आपका फिनोलेफ्थैलीन, ठीक, फिनोलेफ्थैलीन, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग जो है गुलाबी हो जाता है, पिंक आपको हो जाएगा। तो इसको बस आपको याद रखो कि क्षार के साथ मिलेगा फिलो, क्षार के साथ फिल हो गया तो गुलाबी बन गया। उस तरीके से कुछ उसको राइम बना के याद कर लो। तो इसका आंसर है गुलाबी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक लोहे की चम्मच पर चांदी का विद्युत लेपन के दौरान क्या होता है? कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है, कैथोड का द्रव्यमान घट जाता है, एनोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण बढ़ जाता है। तो मेनली इसका सही आंसर है कि कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए, कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन परमाणु
जो संहितियां नहीं होती और इसके अस्तित्व का कारण क्या है? तो ये मेनली जो है कारण है इसका आइसोटोप्स। क्या कारण है इसका? आइसोटोप्स जो है अस्तित्व के कारण होता है। क्षारीय धातु क्या प्रदर्शित करते हैं? अगर हम क्षारीय धातु की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास केवल जो है +1 ऑक्सीकरण अवस्था, 1 माइनस ऑक्सीकरण, +1 +2 ऑक्सीकरण और -1 -2 ऑक्सीकरण। तो ये करते हैं केवल +1 ऑक्सीकरण की स्टेट बताते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भैया जल का द्रव्यमान जो है द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व यानी कि जल का घनत्व अधिकतम कहाँ पे होता है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है तो आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो है डेंसिटी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है यहाँ पर? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन कई बार कई तरीके से उठते हैं। तो इसका जो है आपका अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोला जाता है? हाइपो। इसमें हाइपो शब्द आता है तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम तो रहेगा क्योंकि व्हाइट कलर का दिखता है और हाइपो के साथ क्लोराइड आएगा तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्योंकि हाइप रहेगा जब वो हाइयर हो जाएगा तभी तो कीटाणु मारेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सभी कोयले जितने भी मतलब कोयले हैं उनका उनमें से जो सबसे उच्च क्वालिटी का है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट कोयला जो है इसमें लगभग 80 से 90% आपको शुद्ध कार्बन देखने को मिलेगा तो ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। चीन में अधिक मात्रा में आपको मिलेगा, हिमालय में सबसे अधिक मात्रा में होगा लेकिन हिमालय को खोदेगा कौन? चलिए अगला प्रश्न है कि इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इमली में जो है भैया टार्टिक अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सैलिक एसिड आपको मिलेगा टमाटर में, टमाटर और घास में भी देखने को मिलेगा ऑक्सैलिक। साइट्रिक आपको पता है साइट्रिक फूड्स में जो नींबू वगैरह है उसमें भी साइट्रिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है ये आपका आज का क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड आपको किस चीज में मिलेगा? ठीक, तो इसका आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है कि जो क्षार होते हैं तो क्षारों का स्वाद कैसा होगा और जो है मतलब कैसा खट्टा लगेगा आपको? ऑप्शन है मीठा लगेगा, नमकीन लगेगा, कड़वा लगेगा, साबुन जैसा। तो क्षार जो है मेनली कड़वा और साबुन जैसा आपको लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नायलॉन जो है यहाँ पर अगर बात करें नायलॉन 6 तो 6 जो है निम्न के बहुसंघनन के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है? तो ये मेनली बनाया जाता है एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। क्या? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यहाँ पर बनाया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए एकदम सही आंसर होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रटना ही पड़ेगा, रटना ही एक मूल मंत्र है। तो रटो, लिख लिख के रटो। ठीक है, चलो दो द्रव्यों को यानी दो द्रवों को, सॉरी नॉट द्रव्यों, द्रवों, लिक्विड को उनके क्वथनांकों के आधार पर अगर पृथक करना है तो कौन सा आप मेथड लगाओगे? आसवन या फिर निस्यंदन या फिर वाष्पन या संघनन? तो मेनली हम जो है आसवन विधि का यूज करते हैं। इसमें दो टाइप से जो है किया जाता है, पेट्रोल डीजल वगैरह भी प्रभाजी आसवनी मेथड होता है, उससे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आसवन। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा या फिर सुनीता विलियम्स? तो मेनली राकेश शर्मा है पहले, और इंडियन मूल की जो अमेरिकी थी वो कल्पना चावला थी। तो इन पे भी बहुत क्वेश्चन उठ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली के अंतर्गत ग्रहीय, ठीक है, मैं इधर उधर फैले हुए ठोस पदार्थों के टुकड़े इनमें से किस नाम से जाना जाता है? क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु या उपग्रह? तो इनको हम मेनली कहते हैं उल्कापिंड। क्या कहते हैं इनको? हम उल्कापिंड कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि उल्कापिंड किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग जो है दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं? तो मेनली टेम्परेचर के कारण जो है तारों का रंग यहाँ पर दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तापमान। अगला प्रश्न है कि पानी का प्रयोग कारों, बसों, ट्रकों के इंजन को ठंडा करने में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पानी है उसका विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा ताप जो है अच्छा मतलब हाई होता है, लगभग 539 जो है कैलोरी पर ग्राम। इस तरीके से आपको यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा देखने को मिलेगी वाटर की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उच्च विशिष्ट ताप होता है। अगला प्रश्न है कि वाहन की गति नापने के लिए आप किसका यूज करते हो? स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, क्या करते हो? तो मेनली स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है गति नापने के लिए यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सैपोनिफिकेशन प्रक्रिया में कौन सा अल्कोहल प्राप्त किया जाता है? तो सैपोनिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें मेनली आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ग्लाइसेरोल। क्या मिलेगा? ग्लाइसेरोल आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी एकदम सही होगा।
अगला प्रश्न है विटामिन B1 का नाम क्या होता है? तो देखिए विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं, रेटिनॉल विटामिन ए है, राइबोफ्लोविन विटामिन के को कहा जाता है, स्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी को कहा जाता है यहाँ पर। और आज का आपका दूसरा प्रश्न है कि विटामिन डी को क्या कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर है थायमिन। अगला प्रश्न नहीं है यहाँ पर, 25 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको एक लाइक दे दीजिए और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले ही ऐसे कुछ वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।